ऐसे कितनी आप सादे अंदाज में भी अगर समझे तो अजीब बात नहीं। आप जरा दुआ पढ़िए जो नमाज में इख्तिताम में अक्सर वही दुआ पढ़ी जाती है, वो पढ़िए रब्बना ग़फ़िरली। क्या तर्जुमा इसका? आता है, आपको आता है, मैं कुछ नहीं कहूँगा, सुना दें आप। आता है पर मेरे सुन्नी दा एडा ही मसला है, कोई गल आउंदी भी होवे तां भी नहीं दसदा। आंदा मैं एडा पढ़िया ही नहीं, इससे आगे नहीं जाता। रब्बना ग़फ़िरली क्या तर्जुमा है? या अल्लाह मुझे माफ़ फरमा और मेरे। तो आपको तो नमाज में अब्बा जी का भी ख्याल आ रहा है, टूट गई रह गई, अम्मा का भी ख्याल आ रहा है, टूट गई कि रह गई। अजीब नादान बात है ना। ओ खुदा के बंदो, नमाज में तो यहूदी ईसाई की बात भी आती है। गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन की तफसीर पढ़ो ना, यहाँ से मुराद यहूदी और ईसाई लिखे हैं मुफस्सिरीन। तो काफिर का ख्याल भी आ रहा है। और आप जब कुफार के मुतल्लक आयात पढ़ेंगे, तब्बत यदा अबी लहबिन व तब, ये क्या तमाशा हुआ? कितनी घिनौनी साजिश, इतनी गलत बात कि जी फलाने का ख्याल आ जाए तो ठीक है। और फिर अजीब बात करते कहते जी हुजूर का जरा ताजीम के साथ आता है तो अब्बा जी का बेअदबी के साथ आता है, अम्मा का बेअदबी के साथ ख्याल आता है। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी फरमाते हैं तुम्हें गलत फहमी हो गई है, तुम तो नमाज में दुरूद ना पढ़ो तो नमाज नहीं होती। ओ खुदा के बंदो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद। तुम कहते हो हुजूर का ख्याल आ जाए तो नमाज नहीं होती। हमारा ख्याल है कि ख्याल ना आए तो नमाज नहीं होती, ख्याल ना आए तो नमाज नहीं होती। इसलिए उन्होंने पक्के अकीदे, कच्ची पक्की बात नहीं। हुजूर कब्र नूर में हयात हैं कि नहीं। मैं आपको एक बात बताऊं, मदीना शरीफ में हाजिरी देने के हवाले से ना एक शख्स ने तहकीक की और उसकी रिसर्च आई तो उसने कहा कि मैं सोचता था लोग सबसे ज्यादा कहाँ रोते हैं, तो लोग सबसे ज्यादा मदीना शरीफ जाके रोते हैं, बड़ा रोते हैं। बड़ी उम्मीद है सरकार कदमों में बुलाएंगे, करम की जब नजर होगी मदीने हम भी जाएंगे। और अगर जाना मदीने में हुआ हम गम के मारों का, तो मकीने गुंबदे खजरा को हाले दिल सुनाए। वहां जाके लोग रोते हैं, तड़पते हैं। अब आप शक पैदा कर दें कि पता नहीं हुजूर हयात हैं माज़अल्लाह के नहीं, तो आला हजरत ने 2 कस्में उठा के कहा तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, बस मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले तू जिंदा है महबूब। और उस पर दलाइल दिए। तो मेरे अजीज, उन्होंने हमारे अकीदे पक्के किए। फिर भी अगर कोई कच्ची पक्की बातें करे, सवेरे कुछ कहे, दोपहर कुछ कहे, शाम कुछ कहे, तो वो बंदा कमजोर पड़ा है। वरना हमारी फिक्री की आदत ने हमें दलाइल से, कुतब से, हवाला जात से मुज़य्यन किया। तीसरी बात, आला हजरत बरेलवी कहते हैं इल्म का शौक पैदा करो। आला हजरत खुद मुरीद हैं एक सिलसिले में, और मुरीद इस तरह के कि गुलामी वाले मुरीद हैं। आजकल ज्यादातर लोग मुरीद नहीं होते। नाराज ना होना, अगर कोई पढ़ा लिखा बंदा हो तो वो वैसे भी मुरीद नहीं होता। वो अगर हो कभी तो खलीफा ही होता है डायरेक्ट, मुरीद नहीं होता। मिजाज नहीं, मुरीद होने का मिजाज नहीं, ये तबीयत नहीं। आजकल लोग शागिर्द भी नहीं होते। नाराज हो गए आप लोग, हो जाएं, कोई मसला नहीं, मैंने तो अभी चले जाना है, हो जाएं बेशक। आजकल लोग शागिर्द भी इस तरह लगता है कि जिस तरह कोई इमदादी किताब नहीं होती, इस तरह उस्ताद से को थोड़ा सा ना गाइडलाइन लेते हैं, वरना वो शागिर्द होने को तैयार नहीं है। मैं सही बताता हूँ, आप बहुत सारे शागिर्दों को मेरी मुलाकात होती है और बाद में वो कहते हैं ना मैं उस्ताद जी को बैठा सा, तो मैं चूंकि देहाती आदमी हूँ, मेरा 2 डंडे लगाने को भी दिल करता है। तुझे पता ही नहीं उस्ताद जी के पास कैसे आया जाया करता है, तुझे खबर ही कोई नहीं। मैं तुझे बताऊं बरेली के इमाम क्या बताते हैं। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ दी थी कि अल्लाह तुझे फकाहत दे, दीन की समझ दे। हुजूर की दुआ से भी अल्लाह दे देता। हुजूर तो हजरत अबू हुरैरा को खाली बज़ाहिर खाली चुल्लू भर के डाल दे तो अल्लाह ताला उससे कुव्वत हाफ़िज़ा दे देता है। तो यहाँ तो दुआ दी थी, लेकिन उनका ज़ौक़ इल्मी क्या बना, ये आला हजरत मलफूज़ात देखिएगा। वो ना खानदान रसूल के चश्मो चराग होके, हुजूर के चचाज़ाद होके, उस्ताद के दरवाजे पर जब पढ़ने जाते थे ना, तो जाके दरवाजे पे दस्तक नहीं देते थे। कहते मैं अपने उस्ताद के दरवाजे पर कभी हजरत उबई बिन काब के पास जाता रदी अल्लाह तआला अन्हु, कभी हजरत जैद बिन साबित के पास जाता। मैं जाके बाहर दरवाजे पे बैठ जाता, दस्तक नहीं देता था, टेलीफोन नहीं करता था कि पीर साहब मैं पहुंच गया जी, हार लेके बाहर आ जाओ।
बाकायदा मुरीद साहब आ गए, जल्दी कर ले उस्ताद जी, मैं कब से बाहर खड़ा हूं। ये अंदाज नहीं। फरमाते हैं कि मैं दरवाजे में बैठ जाता और कभी कभी बैठे बैठे थक जाता, दस्तक नहीं देनी, वो खुद आएंगे तो दस्तक नहीं देना। कहते कभी यूं भी होता कि हजरत उबई बिन काब रदी अल्लाह तआला अन्हु का मकान का दरवाजा चूंकि सहरा में खुलता था तो ठंडी हवाएं मदीना चूमने आती तो रेत के मुकद्दस जर्रे उड़ के मेरे बालों में भी पड़ जाते, लेकिन मैं दस्तक नहीं देता था। उस्ताज मर्दी से बाहर आते थे और जब वो आ जाते तो फिर मैं झोली फैला के कहता मैं आपसे रसूल पाक की हदीसें सुनने आया। हजरत ज़ैद बिन साबित से हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने हदीस का सिमा किया था, उनसे रवायत ली थी। आला हजरत फरमाते एक दिन घोड़े पे बैठ कर हजरत ज़ैद बिन साबित आ रहे थे तो जरूरत कोई नहीं थी क्योंकि उन्होंने लगाम थामी है, घोड़ा चल रहा है, लेकिन ये बताने के लिए कि मैं शागिर्द हूं, ये बताने। मैं कभी इतना मसरूफ नहीं था जिंदगी में जब आजकल इतना मसरूफ हुआ हूं। कल मैंने जोहर के बाद इस्लामाबाद से कोई 1 घंटा ऊपर पहाड़ियों पे था मैं, और आज मैं जोहर के बाद आपके पास हूँ। अभी मुझे गोजरा जाना है और फिर रात को वहाँ से वापस लौटना है और कल जोहर के बाद मुझे खानेवाल पहुँचना है। कई दफ़ा एक पैर उठाता हूँ तो उठाया नहीं जाता, गाड़ी में बैठे बैठे हद हो जाती है, और इसके बावजूद लोग रोज़ाना 25-30 लोग हमसे नाराज़ होते हैं कि उन बड़े हो गए, वो टाइम ही नहीं देंगे। इसके बावजूद ये हाल। कभी कभी कुछ चीज़ें मज़ा देती हैं। मैंने एक वादा किया हुआ था, लाहौर में किसी से मैंने जाना था तो मेरे उस्ताद साहब का फ़ोन आ गया, फरमान लगे कितने में, ओ शागिर्दो तरस जाओगे नवाजों को, ये 2-4 जो रह गई हैं उनकी कदर करो। कितने में भाई? मैं उसकी थी हुजूर में कहा रहा। फरमान लगे परसों पिंडी जाना ही। तो मैंने चूंकि लाहौर वादा किया हुआ था, मैं क्या हुजूर मैं ज़रा उते की काम में परसों पिंडी की मसरूफियत है, तो मेरे उस्ताद हैं और ये बात उन्होंने की तो मेरा कद बड़ा हुआ। फरमान लगे तेनू वजाहत देना मैं ज़रूरी नहीं समझता, तू परसों सवेरे 9 बजे तैयार होके सड़क ते आवी जाना है। बड़े लोग दावत देते हैं, बड़े लोग पैगाम देते हैं, बड़ा प्यार करते हैं, आप यकीन करें मज़ा आ गया बात का। मुझे जो बंदा पूछे पिंडी खैर है, मैं क्या मैनू आप नहीं पता। घर वाले पूछते पिंडी खैर है, मैं क्या मज़ा बड़ा आना है जाने का, पता कोई नहीं की काम में। उन्होंने कहा परसों कभी मज़ा भी तो लो ना, कभी जायका भी तो लो ना। हमारे एक बुजुर्ग हैं, उनकी उम्र 65-70 साल है, उनकी वालदा इंतकाल कर गई, मेरे पर जुमा पढ़ते हैं तो मैं उनके घर ताज़ियत के लिए गया तो उनके बच्चे कहने लगे कि हमारी दादी की उम्र 100 साल से ज़्यादा थी पर अब्बा चौप ही नहीं करते, हर वक्त रोते हैं, इनको कहें कि हौसला करें। तो मैंने उनसे कहा कि भाई आप बच्चे क्या तो ठीक ही रहे हैं कि आप खुद 65-70 साल के हैं और आपके बच्चे बड़े हैं और शादीशुदा हैं, तो आप। उन्होंने बड़ी शानदार बात की, कहने लगे पीर साहब अम्मा जदों दी गई है मैं वडेरा हो गया, मेरे बाल चिट्टे ने, मेरे 2 पोते ने, 3 नवासे ने, लेकिन जदों मैं घर आउंदा सां ते अम्मा कहती सी मुंडिया आ गया रोटी लियाओ ना मुंडे लई। फरमाते यूँ लगता था नहीं बाल सफ़ेद हुए हैं पर मैं हूँ अभी जवान। जब तक आपका को बड़ा रहता है आप ताकतवर रहते हैं। खुद ब खुद अपने आप को बड़ा करने की कोशिश ना करें, किसी को बड़ा माने, ताकतवर रहेंगे, जान रहेगी, आपकी पुश्त पे कोई खड़ा रहेगा। और अगर निकल जाओगे छतड़ी से तो तलबाए किराम याद रखना कमजोर पड़ जाओगे। अगर पुश्त पे कोई होता है तो बंदा ताकतवर होता है। जरूरत नहीं थी हजरत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घोड़े की लगाम थामने की, और आला हजरत फरमाते हैं कि आगे दौड़ के, हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने देखा ना मेरे उस्ताद आगे, दौड़ के जाके घोड़े की